आज मैं क्रोशिया से फ्रूट बास्केट बना रही हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैजिक रिंग बनाना। इस तरह से धागा लेना है, इस तरह से, और इसको इस तरह से ऐसे करना है। और ये जो धागा है इसको इस तरह से निकाल लेना है, इधर से ऐसे निकालना है और यहाँ पे लूप बना लेना है। तो इस तरह से ऐसे करना है और इस तरह से एक लूप बना लेना है। अब इसके अंदर में 15 डबल क्रोशिया बनाना। तो पहले यहाँ पे एक चेन ले लेना है और उसके बाद इसके अंदर में 15 डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। तो इस तरह से 15 डबल क्रोशिया मैं इसमें बना लेती हूँ, इस मैजिक रिंग में। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 15 बार डबल क्रोशिया इस मैजिक रिंग के अंदर बना चुकी हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, इसको ये जो धागा है इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये पूरा एकदम इस तरह से सट जाएगा। हम टाइट से ऐसे खींचना है और उसके बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच से इस तरह से लेना है और इसमें ऐसे जोड़ देना है। अब इसके बाद सारे चेन पे 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये धागा को लेते हुए जाना है, पहले 3 चेन बना लेना है इस तरह से, 1 2 और ये 3, और उसके बाद सारे चेन पे 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये एक चेन और ये चेन और ये मिलके 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब अगले चेन पे फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से सारे चेन पे ही 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इसी तरह से मैं ये राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरह से सारे चेन पे 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे तीसरे वाले चेन पे इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ देना है। ये जो बेस है ये जितना बड़ा बनाना है, जितना बड़ा ये चाहिए उसी हिसाब से इसको आप बढ़ाते जाना है। तो मैं अभी आगे अगले वाले में आगे का बताती हूँ। इस तरह से फिर से 3 चेन लेना है। अब सभी के ऊपर में 1-1 डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से सारे चेन के ऊपर में 1-1 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से इस राउंड को भी मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं सभी के ऊपर में 1-1 बार डबल क्रोशिया बना ली हूँ। अभी आपको अगर ये बेस और बड़ा बनाना है तो क्या करना होगा, अगले राउंड में यहाँ पे एक में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1-1 ऐसे बनाते चले जाना है। 2 डबल क्रोशिया, फिर अगले में 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड बनाएंगे तो ये बेस बड़ा होगा। फिर बाद अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये जो है इस साइड पे, इधर वाले साइड के चेन पे अब बनाना है। तो सभी पे यहाँ पे क्या करना है, सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इन सब चेनों पे बाहर के साइड के चेन पे बनाना है, सारे बाहर के साइड के चेन पे सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। तो इससे क्या है, ये बेस ऐसे इस तरह से ये बेस इस तरह से ऐसे बन जाएगा बेस। तो इस तरह से बाहर की तरफ के चेन पे, चेन में 2 साइड होते हैं, एक इधर की तरफ एक इधर। तो अंदर के साइड वाले नहीं, बाहर के साइड के चेन पे को इस तरह से ऐसे लेना है और सिंगल क्रोशिया बनाना है सभी के चेन पे। इस तरह से सभी चेन पे इस तरह से बनाना है। तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ। तो इस तरह से ये बेस बन के तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर में आपको थोड़ा सा और ऊंचाई बनाना है। मैं यहाँ पे थोड़ा डिजाइन डालना चाह रही हूँ, तो इसके लिए क्या करना है, मैं यहाँ पर इस तरह से पहले चेन बना लेती हूँ 1-2। अब यहाँ पे मैं डिजाइन डालना है। तो इस तरह से पहले डिजाइन जो डालेंगे वो ऐसे इस तरह से लेंगे, फिर उसके बाद और यहाँ पे फंदा बढ़ना नहीं चाहिए, इस तरह से करना है।
एक एक चेन से लेते हुए फिर 2 का 1 करना है, फिर अगले चेन पे लेना है और 2 का 1 करना है। तो इस तरह से यहाँ पे 4 चेन हो गया। और 4 चेन में अब क्या करना है, इस तरह से 2 निकालना है, फिर 2 निकालना है, फिर 2 निकालना है और 2 निकालना है। इस तरह से ऐसे निकालना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो चेन है ये सबके अंदर में एक एक इस तरह से डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है एक एक के अंदर, इस तरह से। और फिर से यहाँ से वैसे ही करना है, अगले वाले चेन से ऐसे लेना है और ऐसे, फिर उसके बाद तो इस तरह से 5 बार इस तरह से निकालना है। अब इसके बाद 2-2 करके इन सबको ऐसे लेते जाना है इस तरह से। और फिर इसके अंदर से अब एक एक के अंदर से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है एक एक के अंदर में। हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, एक बार में तीनों को निकालना है, फिर इसके अंदर से एक बार में तीनों को निकालना है। तो इस तरह से ये बनेगा। फिर इसी तरह से आगे करना है। दो का 1 करना है, फिर उसके बाद यहाँ से लेना है, 2 का 1 करना है, इस तरह से 2 का 1 करना है। तो इस तरह से 5-5 बार लेके 2 का 1 ऐसे करना है। ये 5 बार धागा आ जाएगा और फिर इन धागा को 2-2 करके निकालते जाना है इस तरह से। तो इसी तरह से इसको, इस राउंड को बनाना है। तो ये ऐसे बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे बनाते हुए सारे को जोड़ चुकी हूँ। यहाँ पे इस तरह से देखिए, ये उठा उठा सा ऐसे ऐसे डिजाइन बनेगा इस तरह से। अब इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर कटना है तो आप कर सकते हैं। वैसे इस साइज के लिए इतना बड़ा काफ़ी है। मैं इसमें एक राउंड और बना देती हूँ। उसके लिए क्या करना है, पहले यहाँ पे 1-2 चेन लेना है और उसके बाद ये जो चेन है इन सब चेनों के ऊपर से इस तरह से ऐसे सब में एक एक बार ऐसे निकालते जाना है इस तरह से। 5 बार निकालना है इस तरह से। 5 बार निकालने के बाद यहाँ पे 2 का 1 करना है, फिर 2 का 1 करना है और फिर 2 का 1 करना है और इस तरह से 2 का 1 करना है। उसके बाद यहाँ पे पहले वाले में डालना है इस तरह से और हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में डालना है हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले वाले में डालना है हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से ऐसे बनाना है और इसके बाद यहाँ से फिर इसमें जाना है, इस तरह से लेना है और एक बार निकालना है ऐसे, फिर इसके बाद अगले से ऐसे सभी इस तरह से चेन जो है उसके ऊपर से निकालते जाना है। तो इस तरह से ये 5 बार बन गया। फिर से वैसे ही करना है, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 और ये 2 का 1। फिर इसके बाद यहाँ से पहले वाले में डालना है और इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले वाले में डालना है हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसमें डालना है हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले में डालना है हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये बनेगा ऐसे 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 जाएगा। के बाद फिर यहाँ पर जो है इसमें इस तरह से ऐसे लेना है और एक बार निकालना है, फिर
अगले चेन में लेना है, एक बार निकालना है, फिर अगले चेन में लेना है, एक बार निकालना है, और अगले चेन में लेना है, एक बार निकालना है। तो इस तरह से ये 5 बार हो गया। अब सबको 2-2 बार सब में से इस तरह से निकालते जाना है, और फिर सभी पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हाफ ऐसे डालना है, इस तरह से निकालते जाना सबके अंदर से। इस तरह से, तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो ये ऐसे, ये इस तरह से डिजाइन आएगा, इस तरह से उठा उठा वह डिजाइन आएगा, और इस तरह से ये बन के तैयार होगा। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। अब इस तरह से जैसे गोलाई में बना लिए। अब इसके बाद यहाँ पर इसको जो यहाँ पर चेन लिए हुए हैं इसमें ला के इसको इस तरह से स्लिप स्टिच ऐसे जोड़ के यहाँ पे धागा को कट कर लेना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये इस तरह से बन जाएगा। अब इस पर आप चाहें तो हैंडल ऐसे लगा सकते हैं। यहाँ पे 4-4 क्रोशिया का ऐसे बना के यहाँ से यहाँ तक हैंडल लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से बनेगा। ये फ्लावर बास भी हो सकता है, बना सकते हैं इसको, या फ्लावर बास्केट भी हो गया, या फ्रूट बास्केट।